हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कि एंजियोस्पर्म्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आप पढ़ चुके हैं ये 11 साइंस के अंदर कि फ्लावर जो होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इवन लोअर स्टैंडर्ड में भी आप इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि फ्लावर का प्रोडक्शन कैसे होता है। आप सब जानते हैं कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आए हुए होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फ्लावर के अंदर होते हैं। तो फ्लावर का प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी प्लांट स्पीशीज तभी ही करेगी एंजियोस्पर्म में जब वो मैच्योर हो जाएगी। जैसे ह्यूमंस में देख लो, जब मैच्योरिटी की एज आती है या टाइम पीरियड आता है तभी स्पर्म प्रोडक्शन एंड ओवम प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है। रिप्रोडक्शन ऑलवेज मैच्योरिटी की एज में ही स्टार्ट होता है। तो फॉर एन एग्जांपल, एक पर्टिकुलर प्लांट अपनी मैच्योरेशन की एज तक पहुंच चुका है तो उसकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होंगे जिस चेंजेस की वजह से फ्लावर का प्रोडक्शन होगा। तो हमारी बॉडी की ही तरह ह्यूमंस में जैसे मेल में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, और ये सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल है एफएसएच और एलएच नाम के गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की वजह से। ठीक वैसे ही प्लांट्स में प्लांट हार्मोन्स होते हैं। प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी आप 11 साइंस में पढ़ चुके हैं। तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो गए और यही हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस फिर होने लगेंगे प्लांट के अंदर, और शुरुआत होगी फ्लावर के प्रोडक्शन की। तो जहां पर प्लांट के पास पहले कोई भी फ्लावर नहीं था, यहाँ पर वो हार्मोन्स की वजह से फ्लावर प्रोडक्शन का काम शुरू करेगा। तो होगा क्या, जिस तरीके से प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं। रूट्स का फॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है, टिश्यू से होता है। आप अगर देखिए तो नए लीव्स का फॉर्मेशन हो या फिर ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो, अपाइकल बर्ड हो, एक्सिलरी बर्ड हो, ये जो भी चीज़ें प्लांट फॉर्म करता है वो कहीं ना कहीं मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन की वजह से ही फॉर्म होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़े थे, उसके टाइप्स भी पढ़े थे। कहीं ना कहीं वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होने लगेंगे, और जहां वो पहले लीव्स बनाते थे, ब्रांचेस बनाते थे, पर अब उनका डिवीजन होगा और कुछ कुछ लोकेलिटीज पे, कुछ कुछ रीजन्स पे प्लांट में वो सेल्स डिवीजन के जरिए एक बहुत बड़ा सेल ग्रुप बनाएंगे, और फिर वो सेल ग्रुप अब डिफरेंशिएट होगा और फॉर्म करेगा फ्लावर प्रोडक्शन करने का एकदम इनिशियल स्टेज। तो ये सेल्स डिफरेंशिएट हुए। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले सेल अब अपने फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इस तरीके से सेल्स में डिफरेंशिएशन हुआ, सेल एक दूसरे से डिफर हुए और डेवलपमेंट हुआ, और इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हुआ सबसे अर्ली स्टेज, फ्लावर का सबसे अर्लीस्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं फ्लावर या फ्लोरल प्रीमोडियम। ये वो स्ट्रक्चर है जो फाउंडेशन है, जो बेस है फ्लावर के प्रोडक्शन का। प्रीमोडियम का मतलब है एन ऑर्गन इन इट्स अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, द फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ, यही वो चीज़ है जहाँ से फ्लावर प्रोडक्शन की शुरुआत होती है। ये इनिशिएशन है, प्रीमोडियम सबसे पहला इनिशिएशन है प्लांट का फ्लावर प्रोडक्शन के लिए। प्रीमोडियम ही वही स्ट्रक्चर है जिससे आगे चल के फ्लावर बर्ड और फिर फ्लावर बर्ड या फ्लोरल बर्ड से फ्लावर बनेगा। तो प्रीमोडियम मतलब मेरिस्टेम के डिवीजन से जो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बना था वो अब डिफरेंशिएट हो चुका है और फ्लावर बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर चुका है।
प्रीमोडियम डेवलप होता है तो सबसे पहले फॉर्म होता है फ्लोरल बड। आप सबने फ्लोरल बड को देखा होगा। फ्लावर का एकदम इनिशियल स्टेज, जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ होता है, एकदम छोटा होता है, जब वो, उसको हम फ्लोरल बड कहते हैं। और वो फ्लोरल बड है, उसका भी इनिशियल और सबसे पहले का स्टेज मतलब फ्लोरल प्रीमोडियम। फिर फ्लावरल बड से वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं, फ्लावर बड्स भी हम कह सकते हैं। और डेवलपमेंट के बाद एक कंप्लीटली मैच्योर फ्लावर फॉर्म होता है। और प्लांट के अंदर तो बहुत सारे फ्लावर्स फॉर्म होते हैं, और ये फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम इनफ्लोरोसेंस कहते थे। याद करिए 11 साइंस को। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। एक्चुअल में ये कंटेंट जो है उसमें हमारे लिए काम का जो है वो प्रीमोडियम ही है। हमें यही याद रखना है कि प्रीमोडियम का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद तो आप सब जानते हैं कि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट का, तो उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गए। जैसे जैसे फ्लावर डेवलप होता जाएगा उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर भी डेवलप हो गए और मैच्योर हो गए। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद ही फ्लावर में कोई रिप्रोडक्शन जो सीक्वेंसेस है, जो प्रोसेसेस है वो शुरू हो सकती है। जैसे फर्टिलाइजेशन है, जैसे ओव्यूल्स का सीड में कन्वर्जन है, या ओवरी का फ्रूट में कन्वर्जन। तो यहाँ पर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते थे एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते थे गाइनोशियम। तो यहाँ पर गाइनोशियम कहाँ है? तो गाइनोशियम ये रहा। आपको जो कार्पेल दिखाई है वो एक्चुअल में गाइनोशियम है। और एंड्रोशियम कौन सा है? एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एंड्रोशियम रहा इधर जो स्टेमेन आपको दिखा रखा है, वो स्टेमेन ही एक्चुअल में एंड्रोशियम है। तो एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसको हम स्टेमेन कहेंगे। गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कार्पेल या तो पिस्टिल कहेंगे। यहाँ पर उसके पार्ट्स भी दिखाए हैं कि गाइनोशियम जो है मतलब कि कार्पेल, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और साथ साथ में स्टेमन के पार्ट्स भी दिखाए हैं। और ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं, सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सेपरेटली पढ़ेंगे और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अलग से और डिफरेंटली पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं फ्रॉम दी स्टेमेन, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम भी इसको कह सकते हैं। फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं, और उसका बहुत फेमस जो बायोलॉजिकल वर्ड है या नेम है वो स्टेमेन है। तो यहाँ पर जो आपको जो फिगर में दिखा रखा है वो पूरा एक सिंगल स्टेमेन है। तो ये पूरा स्टेमेन है। अब स्टेमेन को ध्यान से देखिए। स्टेमेन के अंदर आपको पार्ट्स दिखाए, दो मेन पार्ट्स होते हैं टिपिकल स्टेमेन के अंदर, और उसमें सबसे पहला पार्ट यहाँ पर हमें शो किया है फिलामेंट। तो अब देखिए फिलामेंट मतलब एक थ्रेड लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर जो पूरे स्टेमेन को इरेक्ट रखे हुए हैं। ये फिलामेंट जो होता है वो फिलामेंट लॉन्ग होता है और वो एकदम पतला है, स्लेंडर स्टॉक एंड लॉन्ग। ये फिलामेंट के जरिए तो ये जो स्टेमेन है वो प्लांट के बेस के साथ चिपका हुआ रहता है। ये जो पोर्शन है वो फ्लावर के बेजल पोर्शन के साथ, जिसको थैलेमस भी कहते हैं, उसके साथ अटैच्ड होगा। या कुछ जो प्लांट स्पीशीज है एंजियोस्पर्म में, वो इस फिलामेंट को पेटल्स के साथ अटैच करती हैं। जो कलरफुल होते हैं फ्लावर के अंदर, उन पार्ट्स को हम पेटल्स या कोरोला कहते हैं। तो फिलामेंट का पर्पस हम लोगों ने समझ लिया। फिलामेंट की वजह से ही ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लावर के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। फिलामेंट है वो एंथर को ऊपर की तरफ उठा के रखती है, जिसकी वजह से एंथर में से जब पोलन ग्रेन्स निकलेगी तब वो एयर के कांटेक्ट में आ सके, या वाटर के कांटेक्ट में आ सके, या इंसेक्ट के कांटेक्ट में आ सके, जिससे पोलिनेशन का काम इजीली हो जाए। हम सब जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन काम क्या है? माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन, जो बाद में मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमेट्स चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो सबसे पहले ये माइक्रोस्पोर बनाएगा, फिर वो बाद में जर्मिनेशन के वक्त
मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए एंथर है। कहीं ना कहीं एंथर में से निकलने वाली पोलन ग्रेन्स को ही हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। एंथर को यहाँ देखिए, ये जो एंथर नाम का स्ट्रक्चर है वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेमेन के अंदर, क्योंकि वही है जो पोलन ग्रेन्स को फॉर्म करेगा। एंथर को और ध्यान से देखिए, एंथर में आपको 2 चैम्बर्स दिख रहे होंगे, और वो कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पर एंथर में हम 2 चैम्बर्स को देखते हैं। तो पहला चैम्बर इन्होंने इस तरीके से दिखाया है और दूसरा चैम्बर इस तरीके से। तो बाई लोब मतलब 2 लोब में डिवाइडेड है एंथर। और फिर तो देखिए उसके प्रॉक्सिमल एंड मतलब नीचे की तरफ देखिए क्या चिपका हुआ है। फिर तो यहाँ पर अटैचमेंट हो जाती है फिलामेंट की। तो फिलामेंट के जरिए ही एंथर इरेक्टेड पोजीशन में है, और फिर ये फिलामेंट जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से ये फिलामेंट फिर बाद में थैलेमस या तो पेटल उससे चिपक जाता है। तो फ्लावर का जो नीचे का पोर्शन है ये वाला, वो इस फिलामेंट को थैलेमस मतलब फ्लावर के बेस के साथ अटैच्ड कर देता है, या पेटल्स जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं। गुलाब के अंदर रोज पेटल, जैसे रोज पेटल्स मतलब वो जो रेडिश कलर के पोर्शन होते हैं जिससे स्मेल आती है, जिससे फ्रेग्रेंस आती है, फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन उसको पेटल कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है। उसके साथ भी फिलामेंट अटैच्ड हो सकता है। तो ये हमने समझा कि एंथर क्या है और एंथर किस तरीके से फिलामेंट से अटैच्ड है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में इसके नंबर्स भी डिफरेंट होते हैं और इवन लेंथ भी डिफरेंट होती है। कुछ प्लांट स्पीशीज में फिलामेंट्स बहुत ज़्यादा हाई लेंथ दिखाता है, लॉन्ग कह सकते हैं कि साइज में होता है, पाया जाता है। पर कुछ प्लांट्स ऐसे जिसमें बहुत छोटा होता है एंथर, शॉर्ट एकदम। शू फ्लावर को देख लो, उसमें बहुत सारे आपको एंथर मिलेंगे, मतलब स्टेमेन मिलेंगे, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत सारे होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जिसमें बहुत कम होंगे, 1 या 2। तो इस तरीके से स्टेमेन के नंबर्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर, और इवन लेंथ कितनी होगी फिलामेंट की, शॉर्ट होगा या लॉन्ग, वो भी डिपेंड करता है डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर। तो हमने ये पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें 2 पार्ट हमने पढ़े, फिलामेंट जिसके जरिए पूरा जो ये स्टेमेन है वो इरेक्टेड है, खास करके तो एंथर जिससे उससे निकलने वाली जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलिनेटिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आ सके। और हमने पढ़ा एंथर जो मेन है उसमें हमें 2 लोब बहुत क्लियर कट दिख रहे, फिगर में 2 चैम्बर दिख रहे, उसको हम लोब कहेंगे। 2 से वर्ड बाय आया, और लोब मतलब सेक्शंस, कंपार्टमेंट्स। तो जनरली एंथर 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। और देखिए यहाँ फिगर में दिखा रखा है कि जब भी एंथर मैच्योर होता है तो उससे इस तरीके की पोलन ग्रेन्स जनरेट होती हैं, जो माइक्रोस्पोर के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा स्टेमेन के एंथर नाम के पोर्शन के अंदर किस तरीके से पोलन ग्रेन्स बनती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक ये फ्लावर के पार्ट्स के बारे में और स्टेमेन के बारे में आप डिटेल में लर्न करिए, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टेमेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ, एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ।